रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्यों डरता है इन मुसीबतों से, क्योंकि इनके बगैर चलने का मजा भी तो नहीं आएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस छोटे से परिवार में। आज मैं फाइनली आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 9 का जो आपको त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है उसके रिगार्डिंग आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैं पिछली वीडियो में या पिछली क्लास में मैं आपको जो एक्सरसाइज आपका 8 था, एक्सरसाइज जो आपका त्रिकोणमिति था, उस त्रिकोणमिति के सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे क्वेश्चन को भी एक एक कर सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर फाइनली आप प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वह जो आपको त्रिकोणमिति है वह आपका त्रिकोणमिति समझिए, वो त्रिकोणमिति का उपयोग अगर कहाँ कहाँ होता है वह सारे इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। वह त्रिकोणमिति का वाकई उपयोग कहाँ किया जाता है, यूज कहाँ किया जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। बेल आइकन को दबाने से फायदा यह होगा कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो वह वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए, अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए मैं आज बात करेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। क्या जी? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जो अनुप्रयोग होता है जो आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति, वह त्रिकोणमिति वाकई में इस क्या होता है, जैसे आप कुछ की दूरी ज्ञात करने के लिए होता है या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी चीज का ऊंचाई ज्ञात करना है, फाइंड करना है, तो ऊंचाई किस तरह आपका फाइंड होगा और इसका क्या है, आपको दूरी भी फाइंड करना है तो किस तरह होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से इस जो आपको चैप्टर है, इस चैप्टर के माध्यम से सीखेंगे उसका दूरी और साथ साथ उसको क्या कहते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। सीखने से पहले आपको वीडियो शुरू करने से पहले कर रहा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मतलब आप लोग त्रिकोणमिति तो पढ़ चुके, त्रिकोणमिति में कुछ और भी कुछ क्या होता है, फाइंड आउट होता है। जैसे दूरी ज्ञात करने के लिए या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए उसका क्या होता है कॉन्सेप्ट, तो सीखेंगे। जैसे इसमें 4 कॉन्सेप्ट को चर्चा किया जाता है। बहुत छोटा चैप्टर है और ये चैप्टर आप कुछ हल्का चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ज़्यादा आपको एनसीईआरटी में आपको 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और एक्सरसाइज में आपको 10 या 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर है। जैसे आपको एनसीईआरटी में आपको हिंदी के एनसीईआरटी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के अनुसार आपको देखने को मिलेगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और इसका कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है ऊंचाई या दूरियां मिलती है। इसको इंग्लिश में हाई एंड डिस्टेंस कहा जाता है, इसको एप्लीकेशन ऑफ डेविएशन कहा जाता है, इसको त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसी प्रकार से इसको 4 आपको क्या होता है कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं, 4 आपको स्टेप पढ़ने होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है जी? तो पहला स्टेप आपको पढ़ना होता है क्षैतिज स्तर के बारे में पढ़ना होता है, जानना होता है। दूसरे में आपको जानना होता है दृष्टि रेखा क्या होती है, इसमें दृष्टि रेखा। तीसरे में आपको पता करना है उन्नयन कोण के बारे में जानना होता है। चौथे में आपको पता होना चाहिए अवनमन कोण के बारे में। तो चलिए इन चारों को हम बारीकी से देखते हैं कि चारों का इसको चारों का वाकई में मान क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले आपसे मान लीजिए एक लड़का है, मान लीजिए एक यहाँ पर एक आपको लड़का यहाँ पर दिख रहा होगा, यह आपका एक लड़का है। एक आपको एक क्या है, आपको एक लड़का दिख रहा होगा। अगर ये जो लड़का है, अगर ये लड़का आपको सीधे सामने क्या जी, ये समतल आपको ताक रहा होगा, सीधे सामने आपको दिख रहा होगा। तो ये जो आपको सामने, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं सामने देख रहा हूँ कि हाँ जी सामने देख रहा हूँ, तो यह आपको सामने देखने वाला जो आपको इथी होगा, कॉन्सेप्ट होगा, इसको कहेंगे क्षैतिज स्तर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षैतिज स्तर। जैसे आप कहीं भी है, जैसे मान लीजिए यह आपका, मान लीजिए कोई आदमी आपका, कोई आदमी है, यह आदमी यहाँ से अगर देखता है, जैसे यहाँ पर सामने ये देख रहा है, तो ये क्या होगा, ये क्षैतिज स्तर होगा। क्या होगा? क्षैतिज स्तर। इसी को जो है यह आदमी आपको हो गया, ये आदमी यहाँ पर कुछ देख रहा है आपको, जैसे यह आदमी आपको सीधा देख रहा है तो इसको कहेंगे क्षैतिज स्तर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षैतिज स्तर कहेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्षैतिज स्तर कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं क्षैतिज स्तर।
अब देखिए, अगर जो यह आदमी है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं ऊपर की तरफ, अगर मैं पतंग को आसमान में अगर पतंग को मैं देखता हूँ, जैसे मान लीजिए यह आदमी आपका दिख रहा होगा, अगर यह आदमी यहाँ पर अगर एक पतंग है, यह पतंग को अगर यह देख रहा है, जैसे मान लीजिए ये पतंग हो गया, अगर ये आदमी इस पतंग को देख रहा है तो पतंग को ऊपर देखने के लिए तो क्या ऊपर ही ताकेगा ना, यहाँ से क्या करेगा, ये ऊपर ताकेगा। ये जो ऊपर ताकने वाला जो आपको क्रिया, आपको जो आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा, जो क्या आदमी जो हो गया, ये क्या ऊपर ताक रहा है, क्या जी ऊपर ताक रहा है। तो ये जो ऊपर ताकने का कोण होता है, जो ये क्या होता है, तो इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। जैसे मान लीजिए ये आदमी, अगर आप ऊपर ताकिए या नीचे ताकिए, कहीं भी ताकिए, जैसे मान लीजिए वो आदमी ऊपर ताक रहा है तो क्या होगा, उन्नयन होगा। जैसे मान लीजिए यह आपका एक दीवार है, क्या जी, एक दीवार है, एक सेकेंड, मान लीजिए यह आपका क्या है, एक दीवार है, यह आपके दीवार पर एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, क्या है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है। यह आदमी यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है, आदमी नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ क्या है, देख रहा है, कुछ न कुछ देख रहा है। अगर यह आदमी अगर सामने की तरफ देखता, सामने की तरफ देखता है तो इसको क्या कहेंगे, यह आपका क्षैतिज स्तर होता है। यह आदमी नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे तरफ मान लीजिए कुछ आपको रखा गया है, ये नीचे कुछ आपको इंसान क्या कर रहा है, कुछ देख रहा है। अब देखिए, जो आपको यहाँ पर क्या होता है, क्षैतिज होता है, और जो यहाँ पर क्षैतिज और क्या होता है, क्षैतिज, और जो ये जो आप ऊपर की तरफ ताक रहा है, इसको जो एंगल होती है, या जैसे आप भी यहाँ पर देख रहा है, तो इस देखने वाली क्रिया को क्या कहेंगे, देखने वाले, जिस मान लीजिए यहाँ पर देख रहा है, तो ये देखने वाला क्या है, दृष्टि रेखा कहेंगे, क्या अपने नेत्र से देख रहा है, दृष्टि देख रहा है, तो ये क्या है, आदमी है, ये आदमी क्या है, यहाँ पर दृष्टि कुछ ना कुछ देख रहा है, यहाँ पर देखने वाली क्रिया कहेंगे दृष्टि कहेंगे। और यहाँ पर जो समतल क्रिया, और यहाँ पर ये दृष्टि को जो बीच का जो एंगल होता है, जो बीच का एंगल होता है, इसी एंगल को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं इसको। अगर यह आदमी ऊपर की तरफ न ताककर ये नीचे की तरफ ताकता, किसके तरफ, अगर ये नीचे की तरफ ताकता, तो इसको, इस एंगल को क्या कहेंगे, तो अवनमन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। अवनमन कोण, ये आपका एंगल क्या हो गया, अवनमन कोण गया, ये आपका उन्नयन कोण गया। अगर आदमी, अगर जैसे अब क्वेश्चन में आपका क्या होता है, क्वेश्चन में आपका एक दे देगा, आपको उन्नयन देगा, आपको अवनमन क्या फाइंड आउट करना होता है, या आपको अवनमन दे देगा तो आपको उन्नयन को फाइंड आउट करना। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो क्या होगा, उन्नयन होगा। अगर मैं नीचे की तरफ देखूंगा तो क्या होगा, अवनमन होगा। फाइंड क्लियर। अगर मैं सीधे देखूंगा तो क्या होगा, क्षैतिज अस्तर होगा। और देखने की होगा, दृष्टि रेखा कहेंगे, क्या दृष्टि रेखा है। तो इसी प्रकार से आपका ये 4 कॉन्सेप्ट आपका इसमें पढ़ना होता है। इसके अलावा आपको मैं रेशियो, आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी, जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन बनाने के समय आपको कुछ रेशियो की भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको 6 रेशियो आपको पता होना चाहिए, जैसे साइन थीटा। आप साइन थीटा को लिखिए तो, या साइन ए लिखिए तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, बराबर ही होगा। क्या होगा, बराबर। एंगल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, साइन थीटा लिखिए या ए लिखिए। अब देखिए कि मान लीजिए साइन थीटा हो गया, एक क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस थीटा। एक क्या होता है, टैन थीटा, टैन थीटा। एक होता है कोट थीटा। एक क्या होता है जी, सेक थीटा। एक क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये आपके 4 आपके क्या है, रेशियो है। अब इनकी फॉर्मूले भी होते हैं। या साइन थीटा के क्या होता है, और फॉर्मूला आपका होता है साइन थीटा p/h। क्या जी, p/h। लंबाई कौन, p/h, यहाँ पे लिख सकते हैं p/h लिख सकते हैं। अच्छा, कोस का क्या होता है, जो b/h होता है, क्या होता है, b/h। tan का क्या होता है जी, तो p/b होता है, tan p/b। अब देखिए यहाँ पर कोट का क्या होगा जी, तो b/p होगा, b/p होगा। सेक का क्या होगा, तो कोस का अपोजिट होगा, तो h/b होगा, h/b होगा। अच्छा, सेक का, तो सेक का साइन का क्या होगा, अपोजिट होगा, साइन का क्या होगा, अपोजिट होगा। अब फाइनली आपको क्या होता है, इसमें आपको 3 ही क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट
ये तीन ही आपको जो आपको रेशियो दिख रहा होगा, तीन ही आपको रेशियो से दवा का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीन ही क्या होता है फाइनली आपको अनेकों में देखने को मिलते होते हैं। क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाइएगा तो क्वेश्चन में आपका अवनमन और उन्नयन का क्या होता है, मान बराबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यह आपका क्या है, दृष्टि रेखा है। अब देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी है, यह आपका समतल रेखा हो गया। और इस समतल रेखा में जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर यह आदमी यहाँ पर है, यहाँ पर अगर यह आदमी नीचे की तरफ क्या जी, जैसे मान लीजिए यह आदमी यहाँ पर भी एक है, तो यहाँ पर अगर यह आदमी अगर नीचे की तरफ देख रहा है, क्या जी ये नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये आपका क्या होगा, आपका ये क्या होगा, उन्नयन होगा। अगर यह क्या ऊपर की तरफ देखता है तो क्या होगा, अवनमन होता। तो ये जो आपको दो आपको सरल रेखा दिख रही होगा, दो सरल रेखा के तीसरी क्या होते हैं, तिर्यक रेखा क्या होती है, काटती है। परिच्छेद रेखा क्या होती है, काटती है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये क्या होता है, दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों एंगल क्या होते हैं, फाइनली क्या होता है, बराबर होते हैं। तो चलिए, तो इस प्रकार से आपको क्या होता है, रेशियो भी आपको पता होना चाहिए। और रेशियो के अलावा आपको क्या टेबल भी पता है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसी प्रकार से कोस, टैन, कोस, सेक, टैन और कोसेक का भी आपका क्या होता है, रेशियो आपको टेबल पता होंगे। अगर आप टेबल को नहीं देखे हो तो अगर अब जाकर आप टेबल को पिछला लिंक में दिया गया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, वहां से जाकर फाइनली आप क्या कर सकते हैं, टेबल के सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, ये आपका जो चैप्टर होता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसको इंग्लिश में हाई एंड डिस्टेंस कहा जाता है। यह हाई डिस्टेंस क्या होता है, बेसिक छोटा सा चैप्टर है। और छोटा सा चैप्टर फाइनली क्या होता है, अवनमन और उन्नयन पर क्या होता है, डिपेंड करता है। और आप इस क्वेश्चन को बनाने से आपको क्या होता है, आपको अगर फिगर आप अच्छे से ड्राइव कर दिए, क्या होगा, फिगर को आप अच्छे से बना दिए तो क्या होता है, आपका क्वेश्चन आपका इजिली आपका क्या होता है, सोल्व हो जाता है। और क्वेश्चन को बनाने या फिगर बनाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा, अगर आप क्वेश्चन फॉर्मूलेटी को क्या होता है, फिगर को आप अच्छी तरह से नहीं बना पाइएगा तो क्वेश्चन को नहीं ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए, यह वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट की भी जानकारी दूंगा और क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन की मैं आपको क्या होगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, बनाऊंगा। तो चलिए, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से क्या होता है, मोटिवेट मिलता है। और मेरे चैनल पर फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और फेसबुक पेज में तो फॉलो करें। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में तो इसी जो अब तक के लिए जय हिंद।